नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी और आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। आप सब जानते हैं कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में भवानीपुर सीट पर 30 सितंबर को उपचुनाव होने हैं। वैसे तो बाकी और 2 सीटों पर भी उपचुनाव होने हैं, मुर्शिदाबाद की जंगीपुर और शमशेरगंज सीट पर, लेकिन बाकी दोनों का उतना महत्व नहीं है जितनी भवानीपुर सीट के उपचुनाव का महत्व है। इसकी वजह यह है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस सीट पर तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि कहीं इसकी ज़्यादा चर्चा नहीं हो रही है इस उपचुनाव की, जबकि इससे पहले विधानसभा चुनाव की तमाम सुर्खियां रही थी, पूरे देश भी नहीं विदेश में भी। लेकिन उसके बाद बाकी चीज़ों ने ज़्यादा सुर्खियां बटोरी हैं। मिसाल के तौर पर बाबुल सुप्रियो आसनसोल के बीजेपी सांसद का टीएमसी में शामिल हुए तो ज़्यादा सुर्खियां मिली। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष हटाए गए तो उनको ज़्यादा सुर्खियां मिली। लेकिन भवानीपुर उपचुनाव को उतनी ज़्यादा सुर्खियां नहीं मिल रही हैं। शायद इसकी एक वजह यह है कि अब खुद बीजेपी ने भी मान लिया है कि ममता की जीत तय है यहाँ से। हालांकि उसने प्रियंका टिबड़ेवाल को यहाँ उम्मीदवार बनाया है, लेकिन अब तक बीजेपी का कोई भी बड़ा नेता यहाँ चुनाव प्रचार करने नहीं आया है। और अब तो बीजेपी नेता राजीव बनर्जी ने भी कहा है कि ममता भारी बहुमत से जीतेंगी, भारी अंतर से जीतेंगी इस सीट पर। उनका कहना था कि अगर बीजेपी ने यहाँ अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा किया होता तो बेहतर होता। और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री कुमारस्वामी ने भी उनकी बात का समर्थन करते हुए कहा है कि बीजेपी को यहाँ अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा करना चाहिए था। क्यों कही राजीव बनर्जी ने यह बात और किस संदर्भ में कही, पूरी रिपोर्ट देखिए। जचे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों और परिजनों के साथ शेयर करें और घंटी का बटन भी दबा दें। राजीव बनर्जी आप जानते हैं बीते साल के आखिर तक ममता बनर्जी सरकार में सिंचाई मंत्री थे, लेकिन शुभेंदु अधिकारी के बाद जो टीएमसी से बीजेपी में पलायन का सिलसिला शुरू हुआ, बड़े पैमाने पर तमाम नेता और कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल होने लगे। उनमें राजीव बनर्जी का भी नाम था। उस समय शायद इन नेताओं को लगा था कि अब की बार 200 पार के नारे के साथ बीजेपी सरकार में आएगी और उसमें उनका भविष्य सुरक्षित रहेगा। हालांकि राजनीति में सोचा हुआ होता नहीं है और ऐसा बीजेपी के साथ भी नहीं हुआ। 77 सीटों से ही संतोष करना पड़ा उसे। ऐसे में टीएमसी छोड़कर मंत्री पद के लालच में बीजेपी जाने वाले लोगों की हालत हो गई न घर की न घाट की जैसी। और राजीव बनर्जी भी घर वापसी का प्रयास कर रहे हैं। कई नेताओं से उनकी मुलाकात हुई है और बीजेपी की बैठकों में भी वे लगातार नहीं जा रहे हैं। ये तमाम चीज़ें चल रही है तो इसके बाद अब राजीव बनर्जी लगातार टीएमसी के और ममता बनर्जी के समर्थन में बयान दे रहे हैं। इसी सिलसिले में उन्होंने कहा है कि भवानीपुर सीट पर 30 सितंबर को होने वाले उपचुनाव में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भारी अंतर से जीतेंगी और यह अच्छा होता अगर बीजेपी ने उनके खिलाफ उम्मीदवार नहीं खड़ा किया होता। तृणमूल कांग्रेस के पूर्व मंत्री ने कहा कि लोगों ने अपना समर्थन तृणमूल कांग्रेस के प्रति जताया है बीते विधानसभा चुनाव में और ममता बनर्जी 213 सीटें जीतकर सत्ता में लौटी है। वे फिलहाल भवानीपुर सीट से चुनाव लड़ रही हैं। कांग्रेस ने उनके खिलाफ कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है। राजीव का कहना था कि हम लोगों की राय या जनमत की उपेक्षा नहीं कर सकते और आम लोग चाहते हैं कि ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी रहें। ऐसे में उनकी भारी जीत तय है भवानीपुर से। और अगर बीजेपी भी इस चुनाव से दूर रहती, यानी उसने उम्मीदवार नहीं उतारा होता, तो यह एक बढ़िया संदेश होता, आम लोगों में बढ़िया संदेश जाता। बीजेपी को इसमें अपना उम्मीदवार नहीं उतारना चाहिए था। राजीव बनर्जी बीजेपी के टिकट पर हावड़ा जिले के डोमजूड़ सीट से मैदान में उतरे थे, लेकिन वो हार गए। और वो पहले भी शुभेंदु अधिकारी के रवैये की आलोचना करते रहे हैं। शुभेंदु ने जिस तरीके से ममता पर हमले किए हैं उसकी वो आलोचना करते रहे हैं। उनका कहना था कि चुनाव बीत गया, अब एक निर्वाचित
जनता की चुनी हुई मुख्यमंत्री के खिलाफ आलोचना करने की बजाय अपनी कमियों पर ध्यान देना चाहिए और सरकार का सहयोग करना चाहिए। राजीव बनर्जी कोलकाता में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि लोगों ने 213 सीटें देकर ममता को सत्ता में तीसरी बार सत्ता सौंपी है। अब हमें उनके प्रति सम्मान से बात करनी चाहिए, सम्मानजनक रवैया अपनाना चाहिए। इसलिए उनके प्रति फूफू, खालू और बेगम जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे बीजेपी की छवि बिगड़ती है। और आपको बता दूं कि शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम सीट पर चुनाव के दौरान ममता के लिए ममता बेगम शब्द का इस्तेमाल किया था। इसकी काफ़ी आलोचना भी हुई थी। राजीव बनर्जी का कहना था कि ममता की कदकाठी के किसी नेता के खिलाफ शब्दों के चयन में हमें सावधानी बरतनी चाहिए। और जहाँ तक धर्म के आधार पर विभाजन की बात है, राजीव गांधी का कहना था कि मैंने पार्टी को पहले भी कई बार चेताया है कि धर्म के आधार पर राजनीति पश्चिम बंगाल में कामयाब नहीं होती, लेकिन पार्टी में किसी ने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया और पार्टी को चुनाव में इस लाइन पर चलने का खामियाजा भी भुगतना पड़ा है। और तो ये अब इसके बाद थोड़ी हलचल है। दूसरी ओर जनता दल सेक्युलर के नेता SD कुमारस्वामी ने भी कहा है, बुधवार को यानी आज कहा है कि ममता भवानीपुर में भारी बहुमत से जीतेंगी। और उन्होंने कई ट्वीट्स में अपनी बात कही। आपने वो ट्वीट्स देखा भी है, मैंने पहले ही दिखाया है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की भी आलोचना की है और राजीव बनर्जी की उस बात का समर्थन किया है कि बीजेपी को यहाँ अपना उम्मीदवार नहीं उतारना चाहिए था। उन्होंने कहा कि राजीव बनर्जी ने सही बात कही है, लेकिन बीजेपी नेता यहाँ किसी की बात नहीं सुनते हैं, उनको खामियाजा भुगतना पड़ा है। कुमारस्वामी का कहना था कि मुझे नहीं लगता कि बीजेपी ने ममता बनर्जी के खिलाफ उम्मीदवार उतारकर कोई सही काम किया है, और अगर वो ऐसा नहीं करते यानी उम्मीदवार नहीं उतारते तो ये राजनीति के लिए, बीजेपी की छवि के लिए काफ़ी अच्छा होता और आम लोगों में एक बेहतर संकेत जाता। तो मैंने ये बताया, ये खबर भवानीपुर उपचुनाव की चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन बीच बीच में ऐसी खबरें आती है जो कोलकाता से बाहर नहीं पहुंच पाती, इसलिए मैंने सोचा ये दिलचस्प खबर है। जब बीजेपी के ही एक नेता ममता की भारी अंतर से जीत के दावे कर रहे हैं और विधानसभा चुनाव में टीएमसी के शोभन देव चट्टोपाध्याय आप जानते हैं 28,000 वोटों से जीते थे, यहाँ 28,000 वोटों के अंतर से। अब टीएमसी ये तय करने वाली है कि इस अंतर को कैसे बढ़ाया जाए, इस दिशा में काम कर रही है। ममता की जीत पर पार्टी में किसी को संदेह नहीं है, लेकिन बावजूद इसके वो इस अंतर को अधिक से अधिक बढ़ाना चाहती है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।